किन मुद्दों पर चर्चा हुई? चलो ठीक है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? नहीं, मुद्दों पे चर्चा मिलिंद रोल महाराष्ट्र में प्लीज सर पीछे हो जाओ। चलो, महाराष्ट्र के हर घर में जिस मुद्दों की चर्चा हुई है वो मुद्दा एक ही है, वो है संतोष देशमुख की हत्या और उसके आरोपी। महाराष्ट्र में अस्वस्थता है, महाराष्ट्र के लोग दुखी है कि मारने वाले आज भी मिल नहीं है, और जो भी मिल रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि वो सेटिंग करके आ रहे हैं। यानी पुलिस कोई प्रयास नहीं कर रही है। यानी वाल्मीकरण गाड़ी में आता है, उसके पहले 1 घंटा टेप रिलीज करता है कि मैं आ रहा हूं। ये कम से कम इन पुलिस को ये शर्म आनी चाहिए थी कि हम जाके उसकी गाड़ी रोके। पुलिस रूम में बैठी रही, वो आया, गाड़ी लगाई, गाड़ी से उतरा और फिर अंदर गया। अरे यार, पुलिस है कि मजाक है? महाराष्ट्र के इतिहास में हम बंबई में रहे, हमने बचपन से गैंगवार देखा है। गैंगवार में खूंखार आरोपी होते थे, लेकिन जिंदगी में बंबई पुलिस की आंख में आंख डालने की ताकत ना तो दाऊद की थी, ना अच्छे अच्छे बड़े बड़े नामों की थी। ये तो सबका बाप। जब अगर पुलिस को मालूम था कि वो सरेंडर होने आ रहा है तो कॉर्डन ऑफ कर देना था एरिया, उसको गाड़ी से घसीट के लेके आना था। वो शान से उतरा, अपना टॉवेल बेल, इसमें यानी बेआबरू अगर किसी की हुई है तो पुलिस की हुई है। राज्यपाल जी से आपने क्या जिस तरीके से जरांगे बात कर रहे हैं, घर में घुसने की बात कर रहे हैं। देखो, ये जरांगे जो बोल रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के उनको बोल रहा हूँ कि भैया ऐसा मत बोलिए। संविधान के परिभाषा में हम बात करेंगे। हम अगर ये करेंगे कि हिंसा ही करने की शुरुआत कर देंगे तो महाराष्ट्र में अंगार लग जाएगा। और मरने वाले के लिए अगर कोई जितेंद्र आव्हाड जैसा आदमी लड़ रहा है, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज के लोग, कुछ लोगों ने उसकी हत्या की है, तो वो उस समाज की पहचान नहीं है। वाल्मीकरण वंजारी समाज की पहचान नहीं है। वाल्मीकरण वंजारी समाज का चेहरा नहीं है। भगवान के वास्ते, खुदा के वास्ते इसके जात से मत जोड़िए। महाराष्ट्र में ऐसा कभी नहीं देखा था। ये मैं पहले दिन जब बोला, अगर महाराष्ट्र में पहली बार किसी ने बोला तो मैंने बोला है, राजनीतिक के तौर पे मैंने कहा था कि ये इंसानियत की हत्या हुई है, ये हमको लड़नी पड़ेगी। हमने तब नहीं देखा कि हम मारने वाला वंजारी था। मारने वाले की जात होती है क्या? मारने वाला एक क्रूर खुंखार गुनहगार होता है। उस गुनहगार को बचाने के लिए वो जात का आधार लेता है, लेकिन हम उसको मदद करेंगे तो कैसा चलेगा? सर, राज्यपाल से आज आपने क्या प्रमुख मांगे की और क्या धनंजय मुंडे का इस्तीफा मांगा आपने? सब लोगों ने मिलके, बीजेपी के भी लोग हमारे साथ थे, सब ने मिलके धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग की है। और ये तो हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि जब तक वो रहेगा तब तक इस इंक्वायरी को कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। राज्यपाल ने क्या आश्वासन राज्यपाल का क्या होता है आपको मालूम है? वो तो हाँ, मैं बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं बात करता हूँ, बस इतना ही। सर, आज जिस तरीके का आपका डेलीगेशन राज्यपाल से मिला है कि आप मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे? देखो, मैं ये चाहता हूँ, मैं अभी संभाजी महाराज से बात करने वाला हूँ कि ऑल पार्टी डेलीगेशन हम मुख्यमंत्री को भी मिले। हम मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे कि ये बराबर जो कुछ चालू है महाराष्ट्र की पूरी शान खराब हो रही है। कोई आदमी उतरता है, पुलिस स्टेशन में जाता है, उसके ऊपर मैं क्या चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में जो हत्याएं हुई है उन हत्याओं की पूरी जांच की जाए। इसमें सब में वाल्मीकि मुंडे है, सब में वाल्मीकि मुंडे है, वाल्मीकि कराड़। तो ये वाल्मीकि साहब जी, कराड़ साहब जी जो है, वो ये कराड़ साहब जी का कोई जांच तो करे। कोई है माइकालाल महाराष्ट्र में? वो कुमावत नाम का इंस्पेक्टर था, 15 मिनट में ट्रांसफर करवाई उसकी धनंजय मुंडे ने, 15 मिनट में। अगर ये पॉलिटिकल ताकत उधर है और आप जांच की बात कर रहे हैं तो काय की जांच? केज में जब वाल्मीकि कराड़ पहुंचे
तो वहां 500,000 लोग खड़े थे। आप क्या जताना चाहते हो? आपको पुलिस को डराना चाहते हो, समाज को डराना चाहते हो कि मैं कानून से बड़ा हूं, ये बताना चाहते हो? जरा समझने तो दो महाराष्ट्र को। यानी जो कुछ अभी मेरे पास धनंजय मुंडे के दोस्तों का जमीन का व्यवहार आया है, आदिवासी लोगों से, पिछड़े समाज के लोगों से जबरदस्ती जमीनें ली गई है। अगर यही बात है तो इसकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलेलं आहे की बीड प्रकरणामध्ये जे लोकप्रतिनिधी हा आवाज उठवत आहेत त्यांना सुरक्षा जी आहे ती पुरवली पाहिजे। काय वाटतं तुम्हाला? तुम्ही पण आवाज असं आहे की शरद पवारांनी लिहिलेलं आहे त्याच्यात काही गांभीर्य असेल, कारण का पवार साहेबांनी मला स्पष्ट सांगितलेलं की जितेंद्र तू सांभाळून राहा। मला ते काय अर्थाने बोलले माहित नाही, पण ज्या दिवशी बीडचा मोर्चा होता, मी एक शरद पवारांबरोबर 40 वर्ष काम केलंय मी, अतिशय म्हणजे हिंसेला प्रचंड त्यांच्या मनात हे आहे आणि मग ते घराचा विचार करतात, माझ्या घरच्यांचा विचार करतात, माझ्या पोरीचा विचार करतात। एक तो वेगळाच माणूस आहे, म्हणजे एक शरद पवार राजकारणातला माणूस वेगळा आहे आणि एक माणूस म्हणून त्याच्या हृदय म्हणजे त्याचं जे हृदय आहे ते वेगळं आहे। त्यांनी मला स्पष्ट सांगितलं की पुढे पुढे राहू नकोस। त्यांचे उद्देश काय होते मला माहित नाही, पण तू म्हणजे सावध राहा। त्याच्यातनं हे पत्र लिहिलं असेल तर मला मुंडे समर्थकांकडनं अनेक ठिकाणी आज आंदोलन केलं जात कोणाकडे? मुंडे समर्थकांकडनं, अर्थात जरांगेंची ज्या पद्धतीची भाषा आहे, नाही, पण जरांगेंच्या भाषेमुळे जर अडचण येणार असेल तर माझी विनंती असेल जरांगे साहेबांना की जरांगे साहेब असे शब्द वापरू नका। समाज दोषी नाही आहे, त्या समाजाचा मी पण एक त्या समाजामध्ये गरीब घरात जन्मलेला कार्यकर्ता आहे। तुम्ही अशी भाषा वापरणार असेल तर समाजाला वाईट वाटतं ना। तुम्हाला जे काही करायचं ते वाल्मिक करा, धनंजय मुंडे बरोबर करा ना, जे काही करायचं। आणि तेही त्यांचे म्हणजे कायद्यात न बसणाऱ्या गोष्टी नाही बोलायच्या, आम्ही तरी नाही बोलणार। पण तुम्ही अख्ख्या समाजाला दोषी धरणार असाल तर हे अजिबात योग्य नाही। मग ह्याच्या पुढे ज्याचा मर्डर होईल त्याची जात तपासा आणि जो मारणार आहे त्याची जात तपासा आणि दोघंच भांडत बसा, कायदा राहू द्या बाजूला। हे बोलण्याचं डेअरिंग कोणी दाखवणार नाही, पण हे कधीतरी कोणीतरी बोलायलाच हवं। पण आज ओबीसी समुदाय धनंजय मुंडेंच्या पाठीशी उभा राहताना दिसतोय। नाही, कोणी काही उभं राहणार नाही। असं आहे की बे दूध का दूध पाणी का पाणी होईल। कुठल्याही खुन्याचं समर्थन करणं हे वंजारी समाज कधीच करणार नाही। काही मुठभर वंजारी म्हणजे वंजारी होत नाही। त्यामुळे वंजारी विरुद्ध मराठा बिराठा काय नाही, हा सरळ माणुसकीचा लढा आहे। काही जण वेगळ्या मार्गावर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करतात, पण आमच्यासारखी माणसं जे संविधानावर विश्वास ठेवतात, मी असो, संभाजीराजे असो, सुरेश धस आहे, क्षीरसागर आहे, आम्ही सगळे ओबीसी आहोत ना। क्षीरसागर ओबीसी, मी ओबीसी आहोत ना। आम्ही पण छोटे मोठे आहोत ना नेते ओबीसी मधले। मुख्यमंत्र्यांना आज शरद पवारांनी पत्र लिहिलेलं आहे आणि बीड प्रकरणी जे सर इसके आज पुन्हा एक आपने वोट दिया, हम आपको मालिक नहीं बन गए मेरे। वोट दिया तो आप मालिक नहीं बन गए। बोलिए। अरे वो तो गिनता ही नहीं ना किसी को। अजित पवार आपने वोट किया तो एहसान किएगा उसके ऊपर, बराबर है उसका। वो पैसे लाता है, रस्ते बनाता है, एहसान किया क्या चुन के देके उसको? क्या बात कर रहे हो आप? यही भाषा उनकी भाषा रही है और ये भाषा हम सुनते आ रहे हैं। वो जो सालगड़ी है ना, सालगड़ी जो शब्द उसका इस्तेमाल किया है, उसका अर्थ समझ लो। मैं बात बताना चाहता हूँ कि इस संविधान के तहत जो लोकशाही गणतंत्र स्थापित हुआ है, उसमें जो जनप्रतिनिधि जाता है वो समाज का सेवक ही होता है। समाज उससे काम करके लेना चाहती है। अगर तुम काम करते हो तो समाज पे कोई एहसान नहीं करते हो। ये बात शोभा नहीं देती है। पूरे महाराष्ट्र की जनता की माफी मांगनी चाहिए अजित पवार ने। आज अपमान हुआ है सब वोटर का। क्या बात करते हो तुम? सर ये सत्ता का संजय गायकवाड़ सर आपत्तिजनक भाषा दी है। बोलिए गायकवाड़ बोलिए। संजय गायकवाड़ के ऊपर तो मुझे बात ही नहीं करनी।
वो छोड़ दो। सर, अपमान उस लेवल पे जाके अगर कोई बात करता है तो तुम उसके ऊपर क्या बात करेंगे? सर केंद्रातले खासदार एक मिनिट सर सर काय झालं काय प्रश्न